गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर प्रिंस सिविल सर्विसेज एकेडमी की तरफ से मैं अमन कुमार अटकाल आपके सामने लेके आया हूं आरएएस का। जैसे कि कल आपको पता है, कल यानी 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, संडे को आरएएस का एग्जाम हुआ था। और मैं यहाँ पे आरएएस के एएस के एग्जाम में जितने भी पोर्शन है जो किसका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो पोर्शन मैं यहाँ पे आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं और हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास सेट है, ठीक है, उसमें जहां से स्टार्ट हो रहे हैं मैं वहां से कर रहा हूं। आप अपना मैच कर लीजिएगा और आंसर टिक्स कर लीजिएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, तो इसमें किसके बारे में बात किया गया? सबसे पहले ड्रग्स के बारे में बात किया है कि कौन से एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन से होते हैं? दोज ड्रग्स, दोज दे आर यूज फॉर द पेन रिलीव और पेन किलर, या पेन किलर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाइयां, ऐसी मेडिसिन जो क्या करें, पेन रिलीव में हेल्पफुल हो, यानी आपके लिए क्या हो, दर्द निवारक का काम करें, ठीक है। तो इनमें बेसिकली क्या है, अगर मैं करूं, बेसिकली अगर किसी के टीथ में दर्द होता है, झाड़ में दर्द होने लग जाता है, तो क्या करते हैं? डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, एंड डेंटिस्ट क्या देता है? आइब्रूफिन भी देता है, ठीक है। और अगर, चलो ज्यादा बात ना करते हुए पहले हम किसकी बात करें, एनाल्जेसिक ड्रग्स की हमने बात कर ली। बट यहां पे स्पेशली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन से जो क्या है, नारकोटिक नेचर के हैं, ठीक है। क्या बेसिकली हम ये कह सकते हैं नारकोटिक ड्रग्स कौन से है? वो ड्रग्स जिनसे नींद आए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, हम पीने को, जब हमें कफ हो जाता है तो हमें कफ से भी क्या होता है, जब हम कफ सिरप पी लेते हैं उसके बाद में हमें नींद आने लग जाता है। बट क्या वो नारकोटिक ड्रग्स है? नहीं। वो किसका हिस्सा है? वो है कैजुअल एच ड्रग्स का, ठीक है। जब आपको भी कफ कफ सिरप पियेंगे, अगर आपके साथ कभी है या आपके घर पे दवा रखा है कफ सिरप का, देन आपके उसके पीछे देखेंगे तो लेबल पे क्या लिखा होता है? स्केड्यूल एच काइंड ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो नार्कोटिक ड्रग्स बेसिकली वो ड्रग्स होती है जो कहां से होती हैं, जो हमें कहां से गैदर होंगी? ओपियम से, ठीक है। ओपियम, अफीम, ठीक है, दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम ओपियम। और इनको और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ओपोइड ड्रग्स। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट पोपी प्लांट? पोपी प्लांट, दैट इज द प्लांट फॉर पोपी प्लांट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पोस्ट का पौधा, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? वेरी रेड कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं और इनसे क्या बनता है? अफीम वगैरह का होता है, ठीक है, प्रोडक्शन जब करते हैं पोपी प्लांट्स का, ठीक है। तो समझ में आ गया बेसिकली कि व्हाट इज अ नार्कोटिक ड्रग्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 59 में उन्होंने पूछा था नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स। अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। देन हमारा ऑप्शन डी क्या है? एलिमिनेशन, जब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो पैरास्टेमोल, बेसिक पैरास्टेमोल सब लोग खा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हेडेक हो जाता है, पैरास्टेमोल खाते हैं। कोविड में कितने ज्यादा आपने कोविड खाए थे? कोविड में सब लोग क्या खा रहे थे? डोलो 600, ठीक है। तो क्या उसके इफेक्ट थे कौन से? नार्कोटिक? नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी एलिमिनेटेड हियर। देन हम एस्प्रिन की बात करते हैं। वो क्या है? दे आर बेसिकली एनाल्जेसिक ड्रग, वो पेन रिलीवर है, बट दे आर नॉट एट द नेचर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। तो ऑप्शन सी ऑल्सो एलिमिनेटेड। देन वी हैव ऑप्शन 2, दैट इज आर्सफेनमाइन, दैट इज द फर्स्ट मार्केटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग। इसमें क्या था? बैक्टीरिया को, और जो एक बीमारी होती है सिफिलिस, अगर आपने नाम सुना हो तो उसके लिए यूज की होगी थी। बट अभी मार्केट में क्या है? इस बीमारी, इस जो दवा है ये हमने बैन कर दी, बिकॉज इट में हैव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, एंड आर्सेनिक इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बट मोर्फिन तो सबने सुन रखा था, अगर जिसने, एंड मोर्फिन ही क्या है? राइट आंसर, मोर्फिन इज हैविंग द नार्कोटिक सब्सटेंसेस। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? देयर विल बी वेरी हाई डिमांड ऑफ द अफीम, ओपियम। क्यों? तब तक क्या था? तब तक हमारे पास एनेस्थेटिक्स दवा नहीं थी कि जब अगर सोल्जर कोई, जिसको चोट लग गई है और गंभीर तरीके से घायल हो गया है, तो हम क्या करते थे? तब क्या नहीं थे हमारे पास? एनेस्थेटिक नहीं थे। तो डायरेक्टली रिमूव जब करते थे किसको, अपनी बुलेट्स वगैरह को, तो क्या करते थे? दिस फर्स्ट यूज अल्कोहल,
फिर अपना रिमूव करते थे बुलेट, देन क्या करते थे, जो पेशेंट होता था, जो वोंडेड पर्सन होता था, उसको क्या दे देते थे, अफीम दे देते थे। क्या हो जाता था, उससे वो पर्सन कुछ टाइम के लिए सो जाता था और वो उसके ब्रेन पे इफेक्ट करती थी, साथ साथ लिवर पे इफेक्ट करती थी, और जो पर्सन है जो मौजूद है उसको क्या होता था, पेन रिलीव मिलता था। ठीक है, सो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या होगा, मोर्फिन। नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60। दिस इज बेसिकली सो मच इजी क्वेश्चन, जिसको पता था क्या पूछ रहे हैं ये, मायोपिया और हाइपर मायोपिया के बारे में पूछना। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा, दिस काइंड ऑफ लेंस, दिस काइंड ऑफ लेंस। दो टाइप के लेंस होते हैं, वन इज कॉनकेव, जो क्या हो, इन मिडल में क्या हो, थिनर, और बोर्ड आउटसाइड में क्या हो, थिकर। एंड सेम अप्लाई टू द कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, द मिडल साइड पोर्शन और मिडल पोर्शन ऑफ द लेंस इज थिकर, और बाउंड्री पे क्या है, थिनर होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लास 10th में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो ऑप्शन 3 इज ऑप्शन 3, दैट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, now move to the next question, and the next question comes from this one. This is a very beautiful, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बट बहुत इजी भी था, जिसने थोड़ा सा क्या पढ़ा है, बिट के बारे में और बाइट्स के बारे में। बिट क्या होता है, बिट इज बेसिकली कंप्यूटरिकल इनपुट, और क्या होता है, कंप्यूटर के इनपुट या क्या होती है, इनपुट होती है। यानी अगर हम बाइनरी की बात करें तो ये क्या है, यस या नो के फेज में लगा लो, ऑन ऑफ के लिए फेज में लगा लो, क्या है, सिंपल कंप्यूटर। और पर ये बाइट क्या है, दिस इज द मेमोरी यूनिट। ठीक है, और अगर हमारे इंटरनेट की स्पीड हम मेजर करते हैं तो किस में मेजर करेंगे, दैट विल बी मेजर इन द बिट रेट्स, बिट रेट्स। और जिसको हम जो आजकल ये कह रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी, जियो 5G टेक्नोलॉजी, एयरटेल 5G टेक्नोलॉजी, व्हाट दे प्रोवाइड द 1 Gbps ऑफ स्पीड, यानी क्या है, 1 गीगा बिट पर सेकेंड। ठीक है, बट अगर हम इनके बीच में रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन बिट एंड बाइट, देन 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बाइट एंड बिट। तो नाउ अगर हम मूव टू द नेक्स्ट, एज अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन में पूछा गया था, वी नीड टू अरेंज देम एज पर द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में इन्हें करना है। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या होगी, दैट विल बी बिट, एंड 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। सो हम बेसिकली किलो बाइट की बात करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वी हैव बिट, देन वी हैव बाइट, देन व्हाट वी हैव, किलो बिट या किलो बाइट, एंड देन वी हैव MB, that MB or MB, and then we have GB, here is small b, and this gigabit, and then we have terabit and terabyte, and इसके बाद में क्या आएगा, we have pentabit and pentabyte। और बेसिकली ये तो पता ही होगा कि 1 KB इज इक्वल टू 1024, अगर हम इसको बाइट बोलेंगे तो 1233 बाइट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस यू गेट द करेक्ट आंसर, कि इसके हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, जिसको ये पता है कि शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है, ठीक है, उसके लिए जो डिफेंस का पार्ट है, डिफेंस का जो पोर्शन है और सारी मिसाइल्स हैं, उनके बारे में क्या हो जाएगा, उनका उसकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अराउंड 40% जो उसकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। देखो क्या होता है, अस्त्र क्या होता है, दो तरह के हथियार होते हैं बेसिकली, टू टाइप्स ऑफ वेपन आर देयर फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल टाइम, वन इज अस्त्र, सेकंड इज शस्त्र। अस्त्र क्या होता है, अ वेपन दैट यू कैन थ्रो। ठीक है, आप क्या करोगे, फेंक के चलाने वाले, यानी थ्रो करके चलाने वाले हथियार क्या कहलाएंगे, अस्त्र। एंड शस्त्र इज नोन एज दोज जो किसको करेंगे, हैंड होल्ड करने पड़ेंगे, हैंड होल्ड करने पड़ेंगे, हाथ में रख के चलाने पड़ेंगे। अब बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह देंगे सर हम तो तलवार को फेंक के मारेंगे। ठीक है, तो क्या उसमें शस्त्र का पार्ट हो, अस्त्र का पार्ट हो जाएगा फेंक के मार। देखो
बेसिकली हमारा स्टूडेंट लाइफ में क्या था, स्टूडेंट लाइफ का बेसिक मोल रोल क्या है, पढ़ना, बट बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है। वैसा ही है यहाँ पे भी कि अस्त्रा क्या है, शस्त्रा, शस्त्रा और तलवार जो है दैट बेसिकली पार्ट ऑफ शस्त्रा। ठीक है, अभी देखो हो गया। उसके बाद जो मिसाइल्स है वो किसकी पार्ट है, मिसाइल्स आर द पार्ट ऑफ अस्त्र। यहां पे भूल जाओ बिकॉज इस जो मिसाइल है इसका नाम भी अस्त्र है, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, बट यहां पे समझो पहले। जब हम इसकी बात करेंगे देन व्हाट वी हैव, अस्त्र में हम क्या करेंगे, बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है। ठीक है, और कैसे होती है, सरफेस टू एयर होती है, एयर टू क्या होती है, एयर, एंड फोर्थ वन इज एयर टू सरफेस। अभी नाउ लिसन टू इट, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन ने यहां पे पूछा हुआ कि तेजस में जो क्या किया है हमने इम्प्लांट किया है, कौन सी, अस्त्रा को रखा है। देखो अगर तेजस की बात है, तेजस, तेजस फ्लाई करेगा सरफेस, ऐसा तो है नहीं कि अगर तेजस को अपने टारगेट पे फायर करना होगा तो सरफेस से नो, तो क्या करेगा, दैट तेजस नीड टू फ्लाई इन द एयर, एंड देन इफ ये फ्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है ये कौन से, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर, ये क्या हो जाएगी, ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, ऑप्शन बचे एयर टू एयर एंड एयर टू स्पेस। अभी बैक टू द क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इसमें ये पूछ रहा है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर, तो पहला तो ये कैंसिल हो गया, सरफेस टू एयर का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। देन उसके बाद क्या जाए, ये भी कैंसिल हो गया, सरफेस टू एयर का, सरफेस टू एयर का कैंसिल, कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया, हमने एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शन। हम बाद में क्या बचे, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एंड विद इन विजुअल रेंज। देखो देर आर द टू काइंड ऑफ, यहां पे कुछ नहीं है, बेसिकली क्या कह रहे हैं हम, विजुअल की बात करें, कौन से विजुअल्स की बात कर रहे हैं, यहां पे एक टर्म यूज की है इन्होंने, बियॉन्ड विजुअल। विजुअल क्या है, हमारी जो देखने की क्षमता है, मैं कितनी दूरी तक देख रहा हूं। अगर हम टैंकर्स की बात करेंगे, नॉर्मल ट्रेडिशनल टैंकर्स की बात करेंगे, तो कैसे फायर करते थे अपने टारगेट पे, वो बेसिकली फायर ऐसे करते थे कि जो सामने उनको दिखाई दे रहा है, जितनी उनकी विजिबिलिटी है वहां पे वो टारगेट कर देते थे। अगर सामने आपका एक पहाड़ है तो क्या है, अब पहाड़ के इस तरफ अगर आपको दिखाई दिया अपना एनिमी का टैंकर, तो आप वहां पे क्या कर दोगे, फायर कर दोगे, तो क्या है आपकी वो विजिबिलिटी रेंज में है, विजिबिलिटी विद इन विजुअल रेंज। बट अगर वो आपके किसके दूसरी तरफ है, अगर वो उस पहाड़ के दूसरी तरफ टैंकर है तो आप नहीं कर पाओगे, बट क्या है वो, बियॉन्ड विजुअल रेंज। बट तेजस में क्या है, तेजस क्या है, होल ने बनाया है। अगर मैं किसकी बात करूं, मार्क 1 तेजस की और मार्क 2 तेजस की, तो क्या है, दे आर बेसिकली द सिंगल इंजन, लाइट वेट है, बिकॉज लाइट वेट कॉम्बैक्ट क्राफ्ट बनाने तो हमने क्या रखा, हमने बेसिकली सिर्फ एक ही इंजन यूज किया इसमें, ताकि क्या हो, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी रिड्यूस्ड, तो इसलिए क्या हुआ, ये क्या है, सिंगल इंजन है, और क्या है, HAL ने उनको बनाया है। ठीक है, और अगर क्या करेंगे, देयर विल बी द रडार सिस्टम, रडार सिस्टम समझते हो। ठीक है, अगर रडार सिस्टम है तो हमारे क्या है, हम जहां अपनी विजिबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, जो भी फाइटिंग की मूवीज हैं उनमें क्या होता है, जैसे जिनमें एयरप्लेन्स के बारे में दिया, तो एक ऐसा पैनल दिखाई देता है, देखो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, ऐसा पैनल दिखाई देता है जो ग्रीन कलर का होता है, उसमें ऐसे ऐसे डॉट्स लाइन होती है और बीच में कहीं ऐसे चमकता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं, तो जहां पे जो सामने ऑब्जेक्ट है जितनी डिस्टेंस पे, वहां पे टकरा के रुक जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि सामने जो आपका बियॉन्ड क्या है, विजुअल आपकी जो रेंज है वहां तक क्या होगा, वहां तक आपकी रीच पहुंच जाए, किसके थ्रू, रडार सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो तेजस किसको प्रोवाइड कर रहा है, तेजस क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कर रहा है तो कितनी मिसाइल है, अस्त्रा जो मिसाइल है वो तेजस में कितनी रखी जाएंगी, दे हैव कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 8 मिसाइल। ठीक है, अगर ये बियॉन्ड रेंज है बिकॉज ऑफ रडार, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देन ऑप्शन 2 विल बी राइट, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर बिल्कुल करंट अफेयर्स का था, अगर आपने किस करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देन यू कैन इजीली मैनेज, बहुत इजी था। आपको क्या करना था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, और बेसिकली दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर। देखो किसके बारे में बात कर रहा है, ये दो चीजों से रिलेटेड, TELEO, क्या दिखाई दे रहा है, इट्स जस्ट द नेम ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, बट ऐसे मत देखो, हैव यू हर्ड दैट कि लुक बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन, तो उसी कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूं, लुक बिटवीन द वर्ड्स। देखो कैसे वर्ड्स, एक तो ये है,
एक लियो है और एक क्या है, एस है। व्हाट इज लियो? दैट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट। और टीई से हम क्या सोच सकते हैं? टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राफी। बट यहां पे सैटेलाइट यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन एंड एज फॉर द सैटेलाइट। ठीक है, तो बेसिकली टेलियोस क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कहां पे फिक्स होगी, जिसका ऑर्बिट क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो बेसिकली इसका वेट कितना होगा? मोस्ट जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं दे विल बी अराउंड 2 टन्स ऑफ। ठीक है, दूसरी क्या थी? दूसरी थी ल्यूमलाइट, ल्यूमलाइट 4। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है और आपने थोड़ा सा भी तैयारी करते समय करंट अफेयर्स का ध्यान दिया था, तो ये इतनी ज्यादा न्यूज में थी कि ये क्या है, सिंगापुर की क्या थी, स्मॉल सैटेलाइट। और स्मॉल सैटेलाइट का वेट कितना होता है? दैट विल बी वेट अराउंड 180 किलोग्राम, लेस देन 180 किलोग्राम। इफ अ सैटेलाइट हैविंग वेट लेस देन 180 किलोग्राम, देन सैटेलाइट इज कैटेगराइज्ड एज सैटेलाइट कैटेगराइज स्मॉल सैटेलाइट। तो टोटल वेट इज अराउंड 2.018 किलोग्राम। ठीक है, ये मैं कैसे कर रहा हूं? ये मैं बेसिक नॉलेज के से यूज करके कर रहा हूं। हमें ये नहीं पता है कि क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं था। ठीक है, नाउ कम्स टू द विच ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज GSLV F12। देखो, GSLV अगर मार्क 1 की बात करूं तो मार्क 1 की कैपेसिटी कहां से स्टार्ट होती है? इतना किलोग्राम। और मार्क 3 उसकी कैपेसिटी क्या है? वो क्या करेगा? दे कैन कैरी 9 to 10 टन्स इनटू द लियो और 6 टन टू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हमारा कहां जाना था? ये लियो में जाना था, तो 9 टन, 9 से 10 टन की बात। अभी मेरी बात सुनो, अगर आप ये कह रहे हो कि 9 से 10 टन का ये था वेट, अगर आप बस में एक ही सवारी को बैठा के लेके जा रहे हो तो बाकी का क्या होगा? आपका फ्यूल का खर्चा लगेगा, आपको नुकसान होगा, रोडवेज को नुकसान होगा। तो क्या है कि आप क्या करोगे? आप बेसिकली यही सोच के चलोगे कि आपकी जितनी भी सवारियां हैं बस में वो सारी बैठ के जाएं, ताकि क्या हो, आपका फ्यूल का खर्चा निकल जाए। ठीक है, अगर वो खर्चा निकल जाने के लिए अगर आप क्या करोगे, सिर्फ 2 टन की GSLV से लेके जाओगे, तो देन इट विल नॉट बी द कॉस्ट इफेक्टिव। तो ऐसा काम तो इसरो करेगा नहीं जो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। तो क्या है, ये कैंसिल आउट। देन क्या बचा? SSLV ऑप्शन 1 है, SSLV D2। ये सबको पता है, ये हमारा क्या हो गया था, फेल हो गया था। जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा था ये फेल हो गया था। देन दिस आल्सो एलिमिनेटेड। अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, वन इज LM3 एंड PSLV P55। सॉरी, PSLV लिख लो। अभी मुझे बताओ, इनमें से कौन सा लॉन्चिंग स्टेशन रिसेंटली, कब की बात कर रहे हैं? ये अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई सुना है LMV3 कुछ यूज कर रहे हो? नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन ये। सिंपल एलिमिनेशन से होगा। अगर आपको याद भी नहीं था, आपको करंट अफेयर्स पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने सीधा क्लियर कर लिया, तो राइट आंसर विल बी 3, PSLV 355। देखो कितना ज्यादा इजी था। हम लोग पता है करते थे, हम लोग बस हवा बना देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बहुत हार्ड है। बट आप कॉमन सेंस लगाओ, आपने आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, बहुत इजीली आप कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 इसके लिए डीप एनालिसिस थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में इन्होंने ये पूछा हुआ था कि अगर कोई 3 डायमेंशनल की चीज है, ठीक है, और उसमें मैं क्या करूं, अगर 1 डायमेंशन को क्या कर दूं, नैनो रेंज पे ले जाऊं, और बाकी के जो 2 डायमेंशन बच गए उनको क्या रखूं, सेम रखूं। तो इस तरह का जो क्वांटम का जो नेचर बनेगा, इस तरह की जो आकृति बनेगी, जो बनेगा, तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा था। इसमें यहां पे है, लास्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। दैट फर्स्ट इज क्वांटम वायर। आज तक हमने कैसी वायर देखी बेटा? आज तक हमने वायर ऐसी देखी है, कैसी? सिंपल ऐसी। ठीक है, ऐसी होती है सिलेंड्रिकल शेप में। बट कोई ये कह दे आई वॉन्ट टू मेक अ 3D वायर, बना लो, क्या दिक्कत? कैसे बनेगी? रुको, लेट मी मेक इट अ, कैसी बनेगी? ऐसी बन रही है। जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, लेट मी मेक इट अ वेरी गुड वे, दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, इस तरह का हम कोई बॉक्स बना देंगे, ठीक है, वायर के रूप में। अब देखो बेटा, यहां पे क्या है, वी हैव 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। यहां पे क्या, 2 डायमेंशन छोटी हैं,
और एक डायमेंशन बड़ी है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक डायमेंशन क्या है छोटी और दो डायमेंशन क्या है बड़ी, सेम रखी गई है, तो ये तो हो नहीं सकता। देन ऑप्शन डी विल बी एलिमिनेटेड, क्वांटम वायर। क्वांटम डॉट, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट क्वांटम डॉट? जिन्होंने रिसेंट न्यूज़पेपर पढ़ा था देन दे विल बी हर्ड, किक में इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन क्या मतलब विद इन अ वीक अर्लियर दे आर टॉकिंग अबाउट दैट आईआईटी के स्टूडेंट्स ने क्या किया है, दे जस्ट मेड क्वांटम डॉट यूज एज ए स्विच। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी आगे चल के क्या आ रहा है, वी हैव लिथियम आयन बैटरीज इन एवरीवेयर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, इवन क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बाइक, टू व्हीलर्स एंड बड़ी बड़ी वाली फोर व्हीलर्स, सब में क्या आ रहा है, दे हैव लिथियम आयन बैटरीज। और लिथियम आयन बैटरीज में क्या है, वो फूलती नहीं है, बट क्या होता है अगर आप ओवर चार्जिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी द लेस एफिशिएंसी। आपने कार तो खरीदी जिसकी रेंज क्या, कवरेज रेंज क्या है 240 किलोमीटर, बट क्या हुआ, ओवर चार्जिंग की वजह से एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी, लिथियम आयन बैटरी विल बी डिक्रीज, और आपका क्या चल रहा है 100 किलोमीटर की कवरेज कर रही है, तो प्रॉब्लम तो आपको ही होगी ना। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए क्या यूज हो रहा है, हम क्वांटम डॉट का यूज करेंगे। जब भी आपका बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, यू विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ द चार्जिंग पॉइंट। ये टेक्नोलॉजी पहले भी है, देयर विल बी सम चार्जर्स, जो आईफोन के चार्जर्स होते हैं वहां पे उनमें टेक्नोलॉजी है, बट दो चार्जर्स कितने बहुत महंगे आते हैं। और देख लो अपने आसपास जो आईफोन यूजर्स हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, दूसरी कंपनी के मोबाइल फोन यूज करते, मतलब चार्जर्स यूज करते हैं, उनमें क्या होता है, दे डोंट हैव द ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ ऑन एंड ऑफ क्वांटिटी, बट आईआईटी स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसे स्विच बना दिया, स्विच क्वांटम डॉट का स्विच के रूप में यूज कर दिया, और जो क्या है वेरी चीप है। अगर ये ऐसा है देन क्वांटम डॉट ऑल्सो कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर 1 क्वांटम स्टेप, क्वांटम स्टेप इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम जंप और क्वांटम लीप। देखो क्या होता है, हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि सबका क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रखेंगे, बट क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, जिन भी एटम्स में या इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनको एक फेज से दूसरे फेज में, नहीं यहां पे मैं यूज करो इस फेज से दूसरे फेज में, अगर एक फेज से अपने हायर फेज पे जाना है, चलो ऐसे कंफ्यूज होगा, यानी फेज 1 से इसकी हायर फेज पे फेज 2 पे जाना है, तो व्हाट दे हैव, दे नीड टू हैव हाई एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, तो ये क्वांटम स्टेप होगा, दिस विल बी एलिमिनेटेड। और वेल कैसा होता है, कुआं आपने देखा है, कुआं ऐसा कहता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, then right answer is the quantum well. Next question is which of the following the format is not a video file format, that is so much easy, we just listen to the mp3 songs, so right answer is mp3. ठीक है, now just move to the next question and proteins, it's a very easy and very good question, then जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, we obtain option 1 is we obtain protein, in this question they are talking about wrong statement, ठीक है, प्लीज रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, यस वेरी राइट, वी गेट द चिकन मटन एंड वी हैव पल्सेस, बोथ आर द सोर्स ऑफ द प्रोटीन, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बट वो क्या पूछ रहा है, दे आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड प्रोटीन ऑल्सो मेड ऑफ द अमीनो एसिड्स, पता है सबको, ठीक है, एंड 30% ऑफ द बॉडी, लास्ट देख लो, प्रोटीन्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, वेरी गुड, बिकॉज क्या कहता है अगर आपको बॉडी बनानी है, आपकी मसल्स में ग्रोथ चाहिए, देन यू नीड टू इंजेस्ट मोर प्रोटीन और कंज्यूम मोर प्रोटीन। देखो बेसिक था, हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर वी हैव इन आवर बॉडी, 70%। अरे भाई जब पूरी बॉडी में 70% वाटर होता है और अगर 30% प्रोटीन हो जाएगा तो बाकी सब्सटेंस कहां जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या था, थर्ड वाला रोंग था। तो बेसिकली हमारे बॉडी में 62% के अराउंड वाटर होता है, और जो प्रोटीन होता है ना वो सिर्फ 6 से 7% के अराउंड होता है, और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है, समटाइम्स इट मे अप टू 16 और 17% ऑल्सो, ठीक है, देन वी हैव ट्रेसेस ऑफ वाइटामिन, ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रोंग। नाउ मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एग्लूटोनिजन्स, कुछ नहीं है बेटा, देखो इसको समझने के लिए ना पहले आप ये देखो बेटा, देखो हमारे पास क्या है, वी हैव 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। देखो अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडीज,
जब ग्रुप ए होगा तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी, और जब बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगी। यही रीजन है कि आप क्या कर सकते हो, जो ए ग्रुप का है उसको बी ग्रुप का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। और ओ में क्या है, ओ क्या है, ओ सबको क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज की वजह से क्या है, यहाँ पे ए बी एंटीबॉडी है तो क्या होगा, वो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, और ये क्या है, ये सबसे ब्लड नहीं ले सकता। सो एंटीजन की बात करेंगे, ए बी एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, एंड यहाँ पे नन होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आओ, अगर ये आपने देख लिया, ये समझ में आ गया, देन बैक टू द क्वेश्चन। और मैं वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं। तो देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन 3 इज राइट, क्योंकि किस क्या देखा हमने, इसमें क्या है, इसमें एक भी नहीं है, नन है। ठीक है, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहा है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ठीक है, सबको पता है क्या, डेंगू। डेंगू क्या है, डेंगू क्या होता है, वायरल के थ्रू आता है, वायरल डिजीज। ठीक है, सो हियर राइट आंसर इज द डेंगू। प्लेग क्या है, प्लेग इज आल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो रेट्स वगैरह होते हैं और रेट्स में फ्लीज होती है, दे विल कोज प्लेग, न्यूमोनिया, बेसिकली न्यूमोनिया। अब देखो यहां पे देखो ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं हम जल्दी से। प्लाज्मोडियम की बात की है, अगर मलेरिया से कोई इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मलेरिया से कोई इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसको क्या है, इस वेक्टर की, प्लाज्मोडियम जो वेक्टर का रूप में काम करता है किसमें, मॉस्किटोज में, वो फॉलो करे। तो अगर पूरे वर्ल्ड में मलेरिया की बात करें तो देयर आर द 7 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम वेक्टर्स, जिनमें से क्या दिए हुए हैं, 4 यहां पे दिए। ठीक है, और सबसे क्या है, ये किसके पूछा, मैलिग्नेटेड का पूछा गया, जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा घातक है, खतरनाक है, तो इसमें क्या होगा, प्लेसिपोरम। ठीक है, और ये एक बार देखोगे तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ठीक है, बट जो उसका प्लाज्मोडियम है, ऐसे नाम का कोई प्लाज्मोडियम नहीं होता, दैट प्लाज्मोडियम इज नोन एज मलेरिया। ठीक है, तो उन्होंने ई की जगह शायद एल कर दिया। ठीक है, एंड देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 71। देखो क्वेश्चन नंबर 71 का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे देन यू मे फील अफ्रेड कि अरे क्या ही पूछ लिया, एनटीयू क्या है। ठीक है, जस्ट कम बैक टू द एलिमिनेशन मेथड। देखो स्टार्टमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट सेकंड इज टेम्परेचर, फर्स्ट इज प्रेशर ऑफ वाटर, एंड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन द पास्कल। अगर पास्कल में है, मेजर करते हैं हम प्रेशर को, तो क्या है, देन प्रेशर ऑफ द वाटर इज पास्कल। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एंड वी हैव एसिडिटी, एसिडिटी वाटर की कैसे चेक होती है, वी हैव द पीएच लेवल। अगर आपको 3 का पता है तो क्या है, लास्ट में क्या होता है, टर्बुडिटी, एंड टर्बिडिटी इज द राइट आंसर, एंड इट इज द यूनिट ऑफ द, एनटीयू इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टर्बुडिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या है, अभी देखो बेटा, इन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया। द फर्स्ट ऑप्शन इज सुडोमोनास, देन एल्गी, लाइकन एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अगर आपने बेसिक इकोलॉजी पढ़ी है तो इकोलॉजी में जब आप टर्म स्टार्ट करते हो, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हो, टर्म स्टार्ट करते हो, देन व्हाट यू हैव ऑलवेज रीड द स्टेटमेंट, लाइकन are famously known as the bioindicators of the environment. They are the bioindicators. What does it means of this statement? अगर किसी को ये याद आ रहा था तो this question will be solved. क्यों? ये क्या है? They are highly sensible to the change in the temperature, change in the environment, and change in the quantity of the air, quality of the air, and they also reflected to the environment. Polluted अगर environment है, then lichens will not fulfill or flourish. So here is the right answer is the lichen. सिंपल एक स्टेटमेंट से याद आ रहा था, बिकॉज अगर आप बेसिक पढ़ोगे ना इकोलॉजी, इकोलॉजी में ये पहले स्टेटमेंट है, लाइकन्स आर नोन एज द बायो इंडिकेटर्स। देन हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा करंट का है, बायोटेक्नोलॉजी का। दिस इज द त्रिवेंद्रपुरम राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी लोकेटेड इन केरला, त्रिवेंद्रपुरम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ,
So here they are talking about Amazon forest और Amazon रेन फॉरेस्ट. ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड का, दे आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. और इसमें क्या है, दे आर जस्ट ओनली प्रोवाइड 20% ऑफ द. ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा खतरनाक वाला क्वेश्चन क्यों नहीं है. सबने ये पता है अमेजन आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो सब क्या करेंगे, दे मोस्टली गो विद द 70%, बट एक्चुअली द राइट स्टेटमेंट इज 20%. दे जस्ट ओनली प्रोवाइड द 70%, oh sorry 20%, my pardon, to only provide 20% of the total oxygen in the environment. And here question number 77, which of these whole companies is established by government of Rajasthan with the aim to regulate developing needs of the information technology skill in 21st century. ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ था इंफॉर्मेशन के लिए. वैसे क्वेश्चन तो ये आरएस का है, ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स वगैरह का है, बट मैं फिर भी बता देता हूं. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज RKCL. ठीक है, ओके गाइस, तो हम वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं, मूव टू द 79 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो नीचे दिए हैं कौन से वाले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज है. देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज टिम्बर, लकड़ी. सेकंड इज फॉसिल फ्यूल्स. थर्ड इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. वी ऑलरेडी नो दैट कि इनमें से कौन सा क्या है, सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स, विंड एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स. टिम्बर, you may get confused between timber and fossil fuels, but here fossil fuel is the right answer, because timber क्या कर सकते हैं हम, दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, एज ए प्लांटेशन करके. ठीक है, so they are the parts of the renewable energy. So here only two, that is fossil fuel is the right answer, that is the non renewable source, because अगर एक बार वो कंज्यूम हो गए देन हो गए. Now it's a direct factual question. It is talking about where will be the artificial intelligence of things innovation hub established. That is established in the IIT Jodhpur. So option C is the correct answer. Now move to the next question. ये थोड़े क्या है, ये थोड़े करंट के क्वेश्चन थे, but here in question 102 they are talking about in which of the following cities India first 3D printing post office has been inaugurated. देखो, 3D printing and 4D printing, they are the part of the science and technology. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साउथ इंडिया में लगा था. अगर आपको ये भी ध्यान आ रहा था न्यूज़पेपर पढ़ने से कि साउथ इंडिया में ऐसा कुछ था और आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, तब भी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, बिकॉज बाकी क्या थे, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली भी नहीं है साउथ में, कोलकाता भी नहीं है, मुंबई भी साउथ में नहीं है, सो बेंगलुरु. सो हियर इज द बेंगलुरु इज द राइट आंसर. सो गाइज एक क्वेश्चन हो रहता है हमारा जिसमें ये क्या कह रहा है कि जुलाई 2003 में क्या हुआ था. पीएम करंट का है ये कि पीएम मोदी ने क्या किया था, सिक्कर राजस्थान में क्या किया था, दे जस्ट प्रोवाइड लॉन्च द न्यू टाइप ऑफ यूरिया, न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया, एंड दैट नोन एज द यूरिया गोल्ड. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन. तो दिस इज द हमारे सारे हैं, दिस इज द ऑल, दिस इज, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, अभी जिन लोगों को एक अनाउंसमेंट में यहां करना चाहूंगा, जिन भी लोगों को साइंस एंड टेक से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि साइंस टेक में क्या करे क्या नहीं करे, तो मैं हर वीक एज ए करंट अफेयर्स लगा लो, एज ए न्यूज लगा लो, जो भी आ रही है किसमें, साइंस एंड टेक के पोर्शन में, हर वीक में एक नई वीडियो बनाऊंगा. और नई वीडियो में हम क्या करेंगे, उस वीक में जो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने जितने इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में, हम वो सब कवर करेंगे. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है आपको सबको ये समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.